Number 10. In Jan 2001, Mr. Bhandari purchased the following 5 scripts. Scripts का मतलब होता है शेयर्स, ठीक है, शेयर्स को स्क्रिप्ट्स भी बुलाते हैं गाइस। अब यहाँ पर ये बंदे ने 5 कंपनी के शेयर्स खरीदे, H लिमिटेड, C लिमिटेड, S लिमिटेड, F लिमिटेड एंड M लिमिटेड, ठीक है। ही हैज परचेज्ड शेयर्स ऑफ 5 कंपनीज। अच्छा, उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है गाइस। नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब उसके क्वांटिटी। अभी जैसे यहाँ पर उसने हर कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे हैं। इफ यू रिफर द सेकंड कॉलम, वहां पर लिखा है, 1 सेकेंड, ओके, ही परचेज 100 शेयर्स फॉर ईच कंपनी बट एट डिफरेंट प्राइजेस। अलग अलग प्राइस पे खरीदा है गाइस। देखो यहाँ पर एच लिमिटेड का शेयर 250 में खरीदा, सेम सी लिमिटेड का शेयर 180, एस लिमिटेड 80, 240 एंड 260। दीज आर द परचेज प्राइस। आगे लिखा है ही पेड ब्रोकरेज ऑफ 1500। अब ये ब्रोकरेज उसने कौन से कंपनी के शेयर्स पे किया है, एच पे, सी, एस, एफ, एम, हमें ये पता नहीं है गाइस। तो मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, पहले तो मैं टोटल परचेज प्राइस निकाला। अब देखो कैसे, या एक सेकेंड, हम पहले सम पूरा रीड कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2001 मिस्टर भंडारी रिसीव द फॉलोइंग। अभी उसको क्या मिला गाइस, सबसे पहले डिविडेंड। हर कंपनी से अलग अलग डिविडेंड मिला है, और उसके बाद बोनस शेयर्स भी उसको मिला है। एंड इट इज गिवन ओनली बाय एच लिमिटेड विच इज 1:2। मतलब ये उसका 1:2 के रेशियो में इसको बोनस शेयर दिया गया है। 1:2 का मतलब है 1 विल बी इशूड फॉर 2 हेल्ड। मतलब हमारे पास अगर 2 शेयर्स है तो हमें 2 के जगह पे 1 बोनस शेयर मिलेगा। आगे देखो क्या बोला है, इन Jan 2002 मिस्टर भंडारी सोल्ड ऑल हिज होल्डिंग। क्या किया उसने गाइस, पूरे होल्डिंग्स बेच दी, ऑल हिज होल्डिंग, सब शेयर्स बेचिए। क्या प्राइस पे बेचे, मार्केट प्राइस उसके दिए हुए हैं 275, 240, 108, 200 एंड 400। एंड सेल के ऊपर उसने ब्रोकरेज पे किया 1865। आगे बोला है कैलकुलेट होल्डिंग पीरियड रिटर्न। गाइस होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला क्या है पहले वो बताओ। फॉर्मूला फॉर होल्डिंग पीरियड रिटर्न ये रहा, ये देखो मैंने इधर हाईलाइट किया। होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला है प्राइस एट द एंड माइनस प्राइस एट द बिगनिंग प्लस डिविडेंड द होल डिवाइडेड बाय प्राइस एट द बिगनिंग इनटू 100। मतलब अगर मुझे होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना है तो मुझे उसके लिए ये 3 चीजें चाहिए, प्राइस एट द एंड, बिगनिंग और डिविडेंड। तो हम क्या करें, एक एक करके पहले स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्ट विथ प्राइस एट द बिगनिंग। अभी यहाँ पर देखो मेरे पास गाइस एच लिमिटेड, सी लिमिटेड बराबर है। अच्छा, मैं उसके ब्रैकेट में कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ गाइस। एच लिमिटेड के हमने कितने शेयर्स खरीदे, 100। क्या प्राइस पे खरीदे गाइस, 250। तो यहाँ पर मेरा टोटल परचेज प्राइस क्या हो रहा है, 25,000। दिस इज द प्राइस ऑफ एच लिमिटेड। सेम मैंने अभी यहाँ पर सी लिमिटेड के 1 सेकेंड, एक जीरो कम आ गया, ठीक है। सी लिमिटेड के भी मैंने 100 शेयर्स खरीदे गाइस एट व्हाट प्राइस, 180। So when I multiply this will be 18,000. Then the next company is S Limited. S Limited के guys again हमने 100 shares खरीदे। क्या प्राइस पे खरीदे guys? At what price we purchased it? वो हमने खरीदा है 80 rupees. So we have to multiply this by 80. So 100 into 80, 8,000. ठीक है। F Limited again 100 shares. क्या प्राइस पे है guys? 240. So this is 24,000. Next, M Limited, again 100 shares at the price of 260. तो इसका जो सेल प्राइस है कितना, परचेज प्राइस क्या हो रहा है, 26,000। सो गाइस हम अगर ये पांचों को ऐड करते हैं तो ये मेरा टोटल परचेज प्राइस आया। टोटल क्या आ रहा है गाइस, ऐड करो जरा, ऐड दैट एंड चैट में फटाफट बताओ कितना आ रहा है गाइस, फास्ट। यस,
25, 18, 43, 51, 55, 75, 81, 101, 1,01,000. If you add this, the total will be 1,01,000. Yes guys, ओमकार and Riksha, right. Now इसमें हमें ब्रोकरेज ऐड करना है. उसने ब्रोकरेज पे किया था गाइस, ये देखो मैंने येलो में इधर हाईलाइट किया हुआ है. कितना है 1500. सो यहाँ पर ब्रोकरेज ऐड करने के बाद मेरा प्राइस क्या आ रहा है. दिस इज कॉल्ड एज माई प्राइस एट द बिगनिंग. इसको हम बोलेंगे प्राइस एट द बिगनिंग. ठीक है, मैंने बिगनिंग प्राइस कैसे निकाला गाइस, सबका टोटल परचेज प्राइस ऐड किया और उसमें एंड में ब्रोकरेज ऐड कर दिया. अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे सर आपने ये कंपनी के हर कंपनी का ब्रोकरेज है या टोटल है. इधर अभी स्पेसिफिक बताया नहीं कि ये ब्रोकरेज एच लिमिटेड पे किया है, सी पे किया है या एस पे. तो आई हैव अज्यूम दैट इट इज पेड ऑन ऑल द कंपनी शेयर्स. सो दैट्स व्हाई आई एडेड एट द एंड. मैंने उसको एंड में ऐड किया गाइस. तो मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिल गया प्राइस एट द एंड. अब मुझे क्या करना है गाइस, डिविडेंड निकालना है. अभी डिविडेंड के लिए सेकंड कंपनी ने मुझे डिविडेंड पे किया था. अच्छा, कितना पे किया गाइस, 300 रुपया. एच लिमिटेड ने 290 पेड बाय दैट इज सी लिमिटेड. उसके बाद 450 बाय एस लिमिटेड. 500 बाय कौन सा कंपनी का ये एफ. और इसका 600. सो द टोटल कितना आ रहा है गाइस, देखो जरा टोटल क्या आता है. यस, द टोटल इज 2140. परफेक्ट. ठीक है, ये मेरा क्या मिल गया गाइस, 2140 एज माई डिविडेंड. अब मुझे नेक्स्ट बोनस शेयर्स निकालने गाइस पहले. अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे सर बोनस शेयर्स पहले क्यों निकालो, क्योंकि हमें बोनस शेयर्स में ड्यूरिंग द ईयर बोनस शेयर्स मिला था. अच्छा, हर सब कंपनी ने पे किया क्या, नहीं. इट इज ओनली पेड बाय एच लिमिटेड. सो एच लिमिटेड का मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. बोनस शेयर विल बी शोन इन वर्किंग नोट. तो यहाँ पर देखो मेरा बोनस शेयर का वर्किंग नोट नंबर 1 क्या लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर. ठीक है, ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 है गाइस. मैं यहाँ पर साइड में बना रहा हूँ. ठीक है, ऑफ एच लिमिटेड मैंने मेंशन भी कर दिया कि एच लिमिटेड का बोनस शेयर्स हम कैलकुलेट करें. ठीक है, अब देखो बोनस शेयर्स गाइस क्या लिखा है वहाँ पर, 1:2 गिवन बाय एच लिमिटेड. अच्छा, 1:2 का मतलब है कि 1 विल बी इशू फॉर 2 हेल्ड. 1:2 का रेशियो है गाइस, 1:2. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये 1:2 मतलब क्या. अभी हमने ऑलरेडी एच लिमिटेड के कितने शेयर्स खरीदे हुए गाइस, 100 शेयर्स. मतलब हमने हेल्ड किया होगा 100. तो 100 शेयर्स के लिए हमें कितना शेयर्स इशू होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 2. सो यहाँ पर तुम्हारा जो बोनस शेयर्स आएगा वो आएगा 50. समझ में आइए, मैं गाइस येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ. तो बोनस शेयर्स मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला. सो आई विल बी इशू 50 शेयर्स. 50 शेयर्स क्यों, 1:2 का रेशियो है गाइस. यहाँ पर बोनस शेयर का रेशियो देखो दिया है. ठीक है, सो मुझे बोनस शेयर्स मिल गया. ना मुझे अभी नेक्स्ट फाइंड करना है, दैट इज द सेल प्राइस. तो एच लिमिटेड के गाइस हमारे पास कितने शेयर्स थे, हाउ मेनी शेयर्स डू वी होल्ड. यस एनीवन, किसी को आइडिया हमारे पास एच लिमिटेड के कितने शेयर्स है गाइस. हमने कितने खरीदे थे, 100 प्लस हमें 50 बोनस भी तो मिले. तो हमारे पास कितने शेयर्स हेल्ड है, 150. तो हम अभी ये सब शेयर्स को बेचेंगे एट करंट मार्केट प्राइस. अच्छा, वो तो बोलेंगे सर आपने 150 सब क्यों बेचा. गाइस इधर मेंशन किया हुआ है, इन जैन 2002 मिस्टर भंडारी सोल्ड ऑल हिज होल्डिंग. सब बेचे उसने, सिर्फ एक नहीं, ही सोल्ड ऑल हिज होल्डिंग. समझ में आया. तो इसलिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, आई हैव टू कंसीडर ऑल द शेयर. गॉट इट. मल्टीप्लाई करो गाइस, क्या आ रहा है, आई रिपीटेड अगेन. सी मेरे पास टोटल शेयर्स कितने हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर टोटल शेयर्स कितने खरीदे थे. आई रिपीटेड अगेन गाइस,
हमने ऑलरेडी 100 शेयर्स खरीदे थे, प्लस 50 शेयर्स हमें यहाँ पर बोनस मिला, तो अब हमारे पास कितने शेयर्स हो गए गाइज? हाउ मेनी शेयर्स वी हेल्ड? 150। तो अब बेचने टाइम क्या करोगे? You will multiply by 150, so this will be 41,250. Clear? Next, C Limited. C Limited के guys हमारे पास कितने shares है? How many shares we held? 100. C ने हमें बोनस दिया था क्या? नहीं ना, तो उसके सिर्फ 100 शेयर्स ही आएंगे, तो 100 into 240, that is 24,000. उसके बाद S Limited. S Limited के guys हमारे पास अगेन 100 शेयर्स है, ये क्या प्राइस पे बेचा है? 108. So multiply this, you will be getting 10,800. Next is F Limited. F Limited के अगेन हमारे पास 100 शेयर्स है, ठीक है, उसका क्या प्राइस पे सेल किया? मार्केट प्राइस क्या है? 200. So 20,000 आएगा. And last is M Limited. M Limited के अगेन we have 100 shares. At what price we sold? 400. So that will be 40,000. So what is the total guys? इसका टोटल क्या आ रहा है? टोटल करोगे 40, 60, 70, 94, 95, 135, 136,050. चेक कर लो एक बार गाइस, 136,050 आ रहा है. It won't be, no, 136,050 आना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है. अब हमने इस पे ब्रोकरेज दिया था, यस, लास्ट सेकंड लास्ट लाइन, ही पेड ब्रोकरेज. हाउ मच ब्रोकरेज ही पेड गाइज? ये सेल पे ब्रोकरेज है, माइनस होगा, तो माइनस करके मेरा अब यहाँ पर प्राइस एट द एंड क्या आ रहा है गाइज? प्राइस एट द एंड, यस, क्या आ रहा है बताओ जरा, माइनस करके 136,050 में से माइनस करो गाइज. व्हाट इज द आंसर? 134,185, आई थिंक सो, यस, परफेक्ट गाइज. अभी हमें ये तीनों मिल गए, प्राइस एट द एंड, प्राइस एट द बिगिनिंग और डिविडेंड. तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरे फॉर्मूला में गाइज इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन माय फॉर्मूला, ठीक है. अब यहाँ पर गाइज ध्यान दो, 1 सेकेंड, ठीक है, आ गया, 1 सेकेंड गाइज. प्राइस एट द एंड 134,185 माइनस प्राइस एट द बिगनिंग, ये ऊपर फर्स्ट पॉइंट में देखो मेरा गाइस, ये रहा, कहाँ गया? 102,500. तो 102,500 प्लस डिविडेंड 2140 था, ठीक है, बराबर है गाइस. डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करोगे? 102,500. क्लियर? सो व्हाट इज द आंसर? इज कैलकुलेट करना गाइस जरा. 134,185 minus 102,500 plus 2140, the whole divided by 102,500 into 100. The answer is 33%. ठीक है. In Jan 2011, Mr. Mehta purchased the following 5 scripts. 5 scripts मतलब 5 shares खरीदे. The details of the scripts were as follow. Name of the company ABCDE. ऐसे 5 कंपनीज है गाइस. नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर अलग अलग दिया. अभी ये बार 100 मत लेना, लास्ट सब में कॉमन था. इधर कैसे 100, 150, 200, 150, मतलब हमने हर कंपनी के अलग अलग क्वांटिटी ऑफ शेयर्स खरीदे. क्या प्राइस पे खरीदे? 230, 200, 125, 200 एंड 300. दीज आर द परचेज प्राइस. उसके बाद हमें डिविडेंड दिया हुआ है, कितना दिया है? हर कंपनी का अलग अलग है. अच्छा, आगे फिफ्थ कॉलम में मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ सेल. मार्केट प्राइस मतलब उसका सेल प्राइस. बोनस शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर. अच्छा गाइस, अब ध्यान दो, इधर 2 कंपनी बोनस शेयर्स दे रही है. एक बी लिमिटेड ने 1:3 में बोनस शेयर दिया और एक ई लिमिटेड ने 1:4. तो अब बोनस शेयर्स तुम्हें दोनों का कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट,
मिस्टर मेहता परचेज सॉरी पेड ब्रोकरेज ऑफ 5320 ऑन परचेज ऑफ शेयर्स. ये शेयर्स परचेज किया, उस पे उसने ब्रोकरेज पे किया गाइस. आगे लिखा है सेकंड लाइन, मिस्टर मेहता सोल्ड ऑल हिज सिक्योरिटीज, सब बेच दिए उसने इन Jan 2012 by paying brokerage of rupees 6790. Calculate the holding period return on the investment of Mr. Mehta. ठीक है, आई स्टार्ट विद द सम गाइस. सबसे पहले हमें परचेज प्राइस निकालना है. तो यहाँ पर हमने यहाँ पर कितने शेयर्स खरीदे गाइस? ए लिमिटेड के 100 शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 230. परचेज प्राइस थर्ड कॉलम में दिया, देखो. तो 230 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट इज 23,000. उसके बाद बी लिमिटेड का हमने 150 शेयर्स खरीदा गाइस. क्या प्राइस पे खरीदा है? 200. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस विद 200, द टोटल परचेज प्राइस विल बी 30,000. नाउ सी लिमिटेड का हमने कितने 200 शेयर्स खरीदे गाइस. वो क्या प्राइस पे खरीदे? 125. सो इसका परचेज प्राइस 25,000 आएगा. डी लिमिटेड कितने शेयर्स खरीदे गाइस? इसके 150 शेयर्स खरीदे. क्या प्राइस पे? 220. सो इसका परचेज प्राइस 33,000. एंड लास्ट ई लिमिटेड. ई लिमिटेड का 200 शेयर्स at the rate of 300, so that is 60,000. so मेरा टोटल क्या आ रहा है गाइस? सबको ऐड करो जरा. what is the total? 60, 93, 98, 118, 148, 151, 181. the total is 181. चेक कर लो जरा, बराबर है? ठीक है. अब गाइस इसने इस पे कुछ ब्रोकरेज पे किया था. यस. कहाँ? फर्स्ट लाइन आफ्टर द टेबल. इफ यू रिफर द फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें क्लियरली बोला है ही पेड ब्रोकरेज 5320 ऑन परचेज ऑफ शेयर्स. यहाँ पर ब्रोकरेज कितना है गाइज? 5320. तो हम परचेज पे अगर ब्रोकरेज पे करते हैं तो उसको हमें ऐड करना है. सो दिस विल बी माय प्राइस एट द बिगिनिंग. ठीक है. कितना है गाइस प्राइस एट द बिगिनिंग? ऐड करोगे 186,320. किसी को कोई डाउट है? ठीक है. आई प्रोसीड फर्दर. ब्रोकरेज ऐड होगा. 1 सेकेंड. 80, 93, 198, 118, 148, 150, सॉरी 171 आया. सॉरी गाइस, दिस इज 171. so this becomes 176, 320. ठीक है. ओके. अब हमें डिविडेंड मिला था. यस. ए लिमिटेड से 400 रुपया. रिफर द फोर्थ कॉलम. बी लिमिटेड से 300 रुपया. ठीक है. सी लिमिटेड से 250. उसके बाद 500 फ्रॉम डी लिमिटेड एंड 200 फ्रॉम दैट इज ई लिमिटेड. टोटल क्या आ रहा है गाइस इसका? 1650. यस. अब गाइस क्या करना है? बोनस शेयर्स. कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स. वर्किंग नोट नंबर 1. ठीक है. वर्किंग नोट नंबर 1 पे आते. ये क्या है हमारा? कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स. अब गाइस हमें 2 कंपनी बोनस शेयर्स दे रही है. या तो 2 वर्किंग नोट बनाओ या इसी के नीचे दोनों दिखा दो. ठीक है. सो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? आई एम शोइंग बोथ द वर्किंग नोट्स टुगेदर. ठीक है. तो अब ध्यान दो गाइस, ये मेरा इशू का कॉलम एंड दिस इज माय हेल्ड का कॉलम. अभी बोनस शेयर किसने किसने दिया है? एक तो बी लिमिटेड ने. ठीक है. बी लिमिटेड बोनस शेयर कितना दे रहा है गाइस? व्हाट इज द बोनस शेयर गिवन बाय बी लिमिटेड? द रेशियो इज 1:3. द बोनस शेयर गिवन बाय बी लिमिटेड इज 1:3. बराबर है? ठीक है ना. तो हमने अभी देखो गाइस
बोनस शेयर्स बी लिमिटेड का कितना खरीदा था? बोनस शेयर्स हमने कितने खरीदे थे? 1 second. नाउ बी लिमिटेड बोनस शेयर्स आर गिवन इन द रेशियो ऑफ 1:2. तो गाइस अभी हमने बी लिमिटेड के कितने शेयर्स खरीदे थे? 150. मतलब हमारे पास हेल्ड कितने? 150 है, तो 3 के लिए 1 मिल रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे गाइस, बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बराबर है, तो यहाँ पर तुम्हारा बोनस शेयर्स कितना आएगा? 50. तो कैसे आया 50? 3:1 का रेशियो है, द रेशियो इज 3:1. कहाँ दिया है? ये रहा, ये रहा. एंड 50 150 शेयर्स है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालने का इस, ठीक है. नाउ सेम वर्किंग नोट you need to prepare for abhi E limited, same issue, and the second column will be held. ठीक है. E limited हमें कितने शेयर्स दे रहा है गाइस? और बोनस शेयर दे रहा है. हाउ मेनी बोनस शेयर्स इज गिवन बाय E limited? देखो जरा सब में 1:4, 1:4. ठीक है. नाउ हमारे पास E limited के कितने शेयर्स है गाइस? 200 है, तो 200 शेयर के लिए कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो इट विल बी 50. ई लिमिटेड का 50 आएगा गाइस. मिल गया. तो बोनस शेयर्स भी मिल गए हमें गाइस. अब हमें प्राइस एट दी एंड निकालना है. ठीक है. प्राइस एट दी एंड में ए लिमिटेड के हमारे पास कितने शेयर्स थे गाइस? 100. कहाँ दिया है? इफ यू रिफर द फर्स्ट कॉलम, ये देखो टेबल में, यस. सो ए लिमिटेड का हमने 100 शेयर्स खरीदे थे, तो उसको अभी क्या प्राइस पे सेल किया गाइस? 250 के रेट से. सो इसका सेल प्राइस क्या है? 25,000. नाउ बी लिमिटेड के हमने कितने शेयर्स खरीदे थे? हाउ मेनी शेयर्स वी परचेज गाइस? कितने शेयर्स खरीदे थे? 150 प्लस 50 हमें बोनस भी तो मिला, तो हमारे पास कितने शेयर्स हो गए? 200. तो अभी ये क्या प्राइस पे सेल हुआ? 270. 200 इंटू 270, 54,000. सी लिमिटेड, सी लिमिटेड के कितने शेयर्स खरीदे थे हमने? 200. अच्छा, इसका बोनस शेयर्स तो नहीं मिला है, तो सेल प्राइस क्या है गाइस? 160. सो दिस विल बी 32,000. नेक्स्ट इज डी लिमिटेड. डी लिमिटेड के हमारे पास कितने शेयर्स थे? 150. ये क्या प्राइस पे बेचे? 246. मल्टीप्लाई दिस गाइस, क्या आता है देखो? 24,600, 36,900, 36,900 आएगा गाइस. ठीक है. ई लिमिटेड के हमने कितने शेयर्स खरीदे थे गाइस? 200 प्लस हमें यहाँ पर बोनस शेयर मिला 50. ये देखो यहाँ पर, ये ई लिमिटेड का तुमने बोनस शेयर कैलकुलेट किया होगा, ये रहा. ठीक है. तो ये बोनस शेयर्स ई लिमिटेड ने दिया था ना, तो 200 तो हमने ऑलरेडी खरीदे हुए थे. यहाँ पर तुमने क्या किया? 50 बोनस मिला. सो हाउ मेनी टोटल शेयर्स यू हेल्ड? 250. सो मल्टीप्लाई दिस बाय 250. कितना होता है? मल्टीप्लाई करो गाइस. 62,500. इज इट ओके? करेक्ट. चेक करना गाइस, बराबर है. 62,500 ही है क्या? यस. हाउ मच? मल्टीप्लाई. इज इट 62,500? गाइस रिप्लाई करो. ओके. एंड टोटल करना 2,10,400. बराबर है.
अब हमने इस पे ब्रोकरेज पे किया था, यस, कहाँ दिया है, सेकंड लास्ट टाइम, मिस्टर मेहता सोल्ड ऑल हिज होल्डिंग in Jan 2012 by paying a brokerage of rupees 6790. अच्छा, ये ब्रोकरेज किस पे किया गाइज, ये हमने सेल पे किया है, तो ये लेस होगा। तो प्राइस एट दी एंड क्या आता है, माइनस करो 205080, नहीं रॉन्ग है, इट्स नॉट 20508, रॉन्ग है, इसने 203610, परफेक्ट 203610 आएगा। ये क्या मिला गाइस, प्राइस एट दी एंड। आई गॉट एवरीथिंग नाउ, ठीक है। तो अभी लाइन से हम क्या करेंगे गाइस, सॉरी, we will find holding period written. I start with holding period written, price at the end 203610, ठीक है, एक मिनट गाइस, हाँ, माइनस प्राइस एट द बिगनिंग क्या था गाइस हमारा, फर्स्ट वाला पार्ट देखो, नंबर 1,176,320 प्लस डिविडेंड, डिविडेंड सेकंड इसमें था 1650, क्लियर, इंटू 100 करोगे, डिवाइड बाय 176,320, तो हमारा आंसर क्या आता है गाइस, यस, आंसर इज 16.41%। ठीक है, ओके, 1 सेकेंड गाइस।